Very good morning to the students of class 7. This is the video of class 7 science. The name of your book is Science Era. And the first unit of your book is Need of Food. The first chapter is Nutrition in Plants. In this chapter we have to read about nutrition, autotrophic nutrition or photosynthesis in plants, modes of nutrition in plants, and factors affecting photosynthesis. We have to read all these things in this chapter. Okay. The first one is introduction. सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. Plants nutrition is the study of the chemical elements and compounds that are necessary for plant growth and also of their external supply and internal metabolism. In 1972, E. Epstein defined two criteria for an element to be essential for plant growth. तो यहाँ सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है कि प्लांट न्यूट्रिशन जो हम स्टडी करते हैं प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में, तो वो उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, केमिकल एलिमेंट्स जो प्लांट्स में होते हैं और कंपाउंड्स जो कि उनके ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं, उनके इंटरनल और एक्सटर्नल सप्लाई, मेटाबॉलिज्म, वर्क के लिए क्या क्या एलिमेंट्स नेसेसरी होते हैं, कैसे वर्किंग होती है. इन 1972 ई एप्स्टीन डिफाइंड टू क्राइटेरिया. 1972 में जो हमारे साइंटिस्ट थे एप्स्टीन, उन्होंने दो क्राइटेरिया बताया एलिमेंट टू बी इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, कि कौन से एलिमेंट्स क्यों नेसेसरी हैं प्लांट ग्रोथ के लिए. फर्स्ट वन इज़ इन इट्स एब्सेंस द प्लांट इज़ अनेबल टू कंप्लीट ए नॉर्मल लाइफ सर्किल. अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं तो वो अपनी जो लाइफ सर्किल है उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. द सेकेंड वन इज़ डैट द एलिमेंट इज़ पार्ट ऑफ सम इसेंशियल प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट्स और मेटाबॉलिज्म. क्या कह रहा है कि दैट द एलिमेंट इज़ द पार्ट ऑफ सब इसेंशियल प्लांट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. जो एलिमेंट होते हैं वो प्लांट्स के इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिसके थ्रू प्लांट्स अपना लाइफ सर्किल कंप्लीट करता है. This is accordance with Ligby's law of the minimum. There are 14 essential plants nutrients. जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट हैं लिग्बीज, उन्होंने अपने लॉ के अकॉर्डिंग बताया कि 14 इसेंशियल प्लांट्स एलिमेंट्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी लाइफ सर्किल के लिए. कार्बन एंड ऑक्सीजन आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द एयर. उनमें से कार्बन एंड ऑक्सीजन जो एलिमेंट्स हैं वो एयर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स, while other nutrients including water are typically obtained from the soil. और अदर जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं उनको वो कहाँ से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सॉइल से. प्लांट मस्ट ऑब्टेन द फॉलोइंग मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्रोइंग मीडिया. और ग्रोइंग मीडिया जब वो ग्रो करते रहते हैं तो ये सारे एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करते रहते हैं. द प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम. इस साइड में इनको दिया गया है NPK, ये इनके सिंबल हैं. ओके. द 3 सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो कैल्शियम है, सल्फ़र है और मैग्नीशियम है. इनका सिंबल देखिए, कैल्शियम का Ca है, सल्फ़र का S और मैग्नीशियम का Mg. थर्ड वन इज़ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोरोन, क्लोरीन, मैग्नीज, आयरन, जिंक, कॉपर, ओके, मोलिब्डेनम, निकल. ये सारे के सारे 14 एलिमेंट जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए. ओके. नेक्स्ट वन इज़ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ. जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो अपने बेसिक लाइफ की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. प्लांट्स आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म. प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है. दे टू परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज सच एज दे एक्सक्रीट वेस्ट, रिप्रोड्यूस, मूव, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली एंड ग्रो. तो जब प्लांट भी लिविंग बींग्स हैं तो प्लांट्स भी अपना एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, जैसे कि वो वेस्ट को एक्सक्रीट करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे न्यू वंस को, न्यू प्लांट को, मूव करेंगे, उनके जैसे ब्रांचेस मूव करते हैं, लीव्स न्यू वन आ जाती है, इस तरीके से रिस्पॉन्स टू स्टिमुली एंड ग्रो. तो प्लांट्स ग्रो करता है, ग्रोथ करती है, तो इसका मतलब वो मूव कर रहा है ना.
सो दे ऑल्सो नीड एनर्जी, तो इन सब वर्क करने के लिए उसको नीड होती है किस चीज़ की, एनर्जी की। लाइक अस दे ऑल्सो ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम फूड, हमारी तरह भी उसको ये कहाँ से सारी एनर्जी मिलती है, उनके फूड से। हैव यू सीन एनी प्लांट ईटिंग फूड, क्या कभी आपने प्लांट ईटिंग फूड देखा है? देन हाउ डू दे ऑब्टेन देयर एनर्जी, तो प्लांट ईटिंग है तो वो एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करेगा। कम लेट अस लर्न हाउ प्लांट्स गेट्स देयर फूड और न्यूट्रिशन, तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि प्लांट्स कैसे अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिशन उनको कहाँ से मिलता है ना। सबसे पहले आते हैं न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग और कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, वो प्रोसेस जिसके थ्रू कंज्यूम करते हैं फूड को, यूटिलाइज करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिशन जो वर्ड है वो एक वर्ड से डिराइव किया गया है, न्यूट्रिएंट से, विच इज़ ए सब्सटेंस दैट एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, जो कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से कंज्यूम करता है। टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, जिससे कि उसको एनर्जी मिल सके किस चीज़ के लिए, ग्रोथ के लिए और उसके बॉडी मेंटेनेंस के लिए। द बेसिक न्यूट्रिएंट्स आर, जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर्स एंड ड्रग्स, ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, देयर इज़ ए वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ, अर्थ पे बहुत वेराइटी के प्लांट्स पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स रिक्वायर ए डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, और डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड भी चाहिए होता है। दस देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो दो टाइप के न्यूट्रिशन प्लांट्स में पाए जाते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले पढ़ते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, जस्ट लाइक प्लांट्स, तो उसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो प्लांट्स भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं, वो भी ग्रीन प्लांट्स। ड्यू टू एबिलिटी द मेकिंग देयर ओन फूड देमसेल्व्स, ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। जो उनके पास एबिलिटी है कि वो अपना फूड खुद ग्रो कर सकते हैं ग्रीन प्लांट्स, इसलिए उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट द सिंपल सब्सटेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उनको फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय फोटोसिंथेसिस, वो फूड के फॉर्म में उसको बदल देते हैं। किसमें, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। ओके, thank you students. Now we have to meet in the next video soon, next day. Okay, the continuously you get the video, and one by one you have to complete your chapters and learn all these things which are essential. Okay, goodbye, good day.